इमारत जितनी ऊंची बनानी हो उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत बनानी पड़ती है। बैंक एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए भी आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। मैं हूं पुनीत कुमार शर्मा, मैं सिखाऊंगा आपको हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। आज ही अपने सपनों की फाउंडेशन को मजबूत करें मेरी लाइव क्लासेस के साथ। लेट्स क्रैक इट। सर पुनीत सर की मेरे को उस स्ट्रेटेजी ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था आईबीपीएस पीयू में। जो सर की वो स्ट्रेटेजी थी पेपर अटेम्प्ट करने वाली की, स्किप एंड स्टोर करके पहले क्वेश्चन से लेके सीधा हाँ सर। पांचवे पे जाना है। इतनी हेल्प करती है सर वो चीजें, क्योंकि वो एक एक सेकंड बचाती है ना, जो वो बाद में मैटर करता है कि जो हम दो तीन क्वेश्चन जो छोटे मोटे वाले कर लेते हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही सर की ये टेक्निक हमने सीखी थी, तब से लेके आज तक मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। A very special good morning to all of you present here। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और एक बार फिर से तरोताजा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है बॉक्स बेस्ड पजल। आज हम लोग सीखने वाले हैं बॉक्स बेस्ड पजल। इसके अलावा पहले मुझे बताओ कल के टेस्ट में कौन कौन अवेलेबल था और कल का टेस्ट आपका कैसा रहा। मॉर्निंग में सेटिंग और पजल वाला और रात को 10:30 बजे इनइक्वालिटी स्लॉग्स और सीरीज वाला। हो सकता है आपने इनइक्वालिटी स्लॉग सीरीज वाला ना दिया हो। सबसे पहले बात करते हैं इसी वाले की कि सेटिंग और पजल वाला टेस्ट कैसा हुआ। सेटिंग और पजल वाला टेस्ट कैसे हुआ। रात वाला हो सकता है आपने ना दिया हो। बढ़िया हुआ था, बढ़िया लगा। सॉरी सर नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, वो देखो वो आपका पार्ट है, सॉरी वॉरी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर मैं तो ये कहूंगा अगर आप डेली तैयारी कर रहे हैं तो होना चाहिए था। 1 नंबर एक्सपीरियंस, आई वॉज एवरीवेयर। चलो सही है, 4 कर लिए थे सर आउट ऑफ 5, दोनों मजेदार थे, मजा आ गया। ठीक है, तो दोस्तों जिनको नहीं पता है तो वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरे को फॉलो कर लेना। अनअकैडमी पर मेरी क्लास होती है डेली 8 बजे, रात के 8 बजे। अभी एक रिजल्ट आया ESIC यूडीसी का। काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ होगा, तो बहुत सारे का रिजेक्शन भी हुआ होगा। कुछ लोगों ने ये उम्मीद रखी होगी कि हाँ मेरा तो हो ही जाएगा, उनका भी नहीं हुआ होगा। देखिए आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है, आपके स्टेट में कट ऑफ कितनी गई है और आपके स्टेट के बच्चों ने परफॉर्म कैसा किया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक निराशा हाथ लगी है तो उसको निराशा को भी पॉजिटिव सेंस में लेना पड़ेगा। दुख होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। अगर आप किसी चीज के लिए तैयारी करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर आपको पेन हो रहा है, होना भी चाहिए। ये इस बात का संकेत है कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। अगर आप कल के एग्जाम में फेल हो गए और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है आप आगे भी फेल होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपने मेहनत करी नहीं है उस सेंस में। और अगर आपको दुख हो रहा है तो दुख जरूर मनाइए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं अपने अंदर पेन लेकर आगे बढ़ना है। उस आग को कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको ठंडा नहीं कर देना है कि नहीं हमारा तो होएगा भी नहीं, हमें तो करना भी नहीं है। समझ रहे हो, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो बेचारे बच्चे हताश हैं, निराश हैं, अपनी परफॉर्मेंस के चक्कर में नहीं, रिजल्ट के चक्कर में। परफॉर्मेंस तो आप सभी ने अच्छा किया, मेहनत तो आप सब ने की, रिजल्ट सबको साथ में नहीं मिल सकता। ये एक कड़वा सच है, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड है। तो दोस्तों जम के मेहनत करेंगे, जम के और आगे मेहनत करेंगे। सुबह शाम क्लास कर रहे हैं और जितना हो सकेगा पूरी कोशिश करेंगे, डरना नहीं है। एक बार सभी लोग लिख दो अपने लिए, अपने लिए लिख दो, यस सर वी ऑल आर रेडी, हम लोग तैयार हैं आगे आने वाले मिशन के लिए। अब जिनका प्री निकल गया है फेज 2 के लिए, वो भैया और तगड़े से मेहनत कर लो, क्योंकि दिन हमारे पास है केवल 15 दिन है। जो क्लासेस चल रही है उसको बिल्कुल डेडिकेशन से पढ़ना और लगातार पढ़ते रहना, ठीक है। यही मेरी मनोकामना है। मेरी तरफ से सभी को फिर से ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करें। अपनी आग को ठंडा नहीं होने देना, आगे निकलना है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चलना है। चलिए चलते हैं बॉक्स की तरफ। मेरी तरफ से इतना ही था मोटिवेशन। चलिए स्टार्ट करता हूं। चलो ये आज हम शुरू करने वाले हैं। ये सारी बातें चलो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट का याद रखना, ये 24 तारीख को होने वाला है और बहुत सारे इसमें प्राइजेस है। जो टॉप 2 होंगे उनको तो डेल का लैपटॉप मिलने वाला है। ऐसे डिटेल में बता दूंगा,
लेकिन ये सारी चीजें हैं, मतलब 24 तारीख को अप्रोक्स 500 लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं, तो जरूर देकर आना कॉम्बैट, ठीक है। 24 तारीख को केवल आज 14 है, कल का दिन और है, 20% हाइक हो जाएगा प्राइस। ABP 10 कोड लगाकर आप परचेज कर सकते हो। चलिए 8 बॉक्स, 9 बॉक्स, 10 बॉक्स, 11 बॉक्स, 6 बॉक्स के साथ वेरिएबल और 5 बॉक्स के साथ वेरिएबल। सबसे पहले तो आई रियली अप्रिशिएट जिन्होंने लास्ट टाइम क्वेश्चन का आंसर किया, अप्रोक्स 500 प्लस कमेंट्स थे, तो ये आपकी खुद की मेहनत है। वेरी गुड, कीप इट अप, ऐसे ही लगे रहिए, आज नहीं तो कल रिजल्ट आपके फेवर में जरूर आएगा। पहला क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे पहले एक छोटा सा की पॉइंट जो आपको ध्यान देना है। देखिए लिखा हुआ है A is 3 box above B, A is 3 box above B। लेफ्ट वाला सही है, राइट वाला? एक दो बेसिक रूल। A is 3rd बॉक्स अबव B। 900 फ्लोर वाले में मजा आ गया, तुम यहां मत बताओ वरना लोग कहेंगे 900 फ्लोर ये कौन सा पढ़ा रहे हैं इसको। A is 3rd बॉक्स अबव B। तो दोस्तों जैसे फ्लोर में होते हैं ना 3rd अबव, ऐसे ही यहां पर भी 3rd अबव 3rd ही रहेगा। 1 2 3 सेम रूल लगेंगे फ्लोर वाले, सही है, सेम एज फ्लोर। ये वाला गलत, ये वाला राइट। और अगर कह दे A और B के बीच में 2 बॉक्स हैं और B यहां फिक्स कर रखा है, तो A और B के बीच में 2 बॉक्स, लेफ्ट राइट 2 बॉक्स, तो 1 2 भैया लेफ्ट वाला सही है। फ्लोर वाले रूल लगा लेना, टाइम खराब नहीं करते, सही है, फ्लोर वाले ही रूल लगा लेना। बस एक टाइप का और ध्यान रखना, एक पॉइंट का और ध्यान रखना, साथ साथ एक पॉइंट का। देखिए हर पजल का कुछ रूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपके काम आते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां कभी बोलेगा 8 बॉक्स है, कभी बोलेगा 9 है, कभी बोलेगा 10 है, कभी बॉक्स की जगह स्टैक यूज कर लेगा, कभी कभी बॉक्स की जगह स्टैक यूज कर लेगा। आपको क्या बोला गया, 8 बॉक्स हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेन लेके लिख देते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। नहीं, ये कभी कभी लिखना सही रहता है और कभी कभी डायरेक्टली लिखना। तो आपको कौन सा सपने आ रहे हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि डायरेक्टली लिखना है या नंबर लिखने हैं? सही बात है। एक ये बच्चे को डाउट रहता है कि मुझे कैसे पता लगेगा कभी मुझे नंबर लिखने, कब मुझे नंबर नहीं लिखने। सही बात है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? आज ये वाला डाउट भी आपका दूर कर देता हूं। एनरोल कैसे करना है? ABP 10 कोड लाकर कर लेना एनरोल, ABP 10। तो दोस्तों पहले तो मेरे को यहां पर आपसे यही कहना है, यही वाला डाउट रहता है कि कभी कभी नंबर लिखा जाता है, कभी कभी नहीं लिखा जाता। तो ये क्या चक्कर है यार, कभी टीचर आते हैं वो नंबर लिख देते हैं, कभी नहीं लिखते हैं। उसका रूल क्या है वो समझ लीजिए। मैंने लिखा, पहली लाइन आई कि A और B के बीच में तीन बॉक्स हैं, A और B के बीच में 3, तो आप पेन उठाओ लिख दो A 1 2 3 B या फिर B 1 2 3 A। कह रहे C B से 2 बॉक्स ऊपर है, तो C B के 2 बॉक्स ऊपर हो गया। क्या इसमें कहीं भी रिक्वायरमेंट है? जवाब है नो नीड, नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं पहली लाइन आई 8 बॉक्स हैं, पहली लाइन आई 8 बॉक्स है, एक W है जो इवन नंबर बॉक्स है, W का बॉक्स नंबर इवन है लेकिन 4 से ऊपर, तो W का बॉक्स नंबर इवन है लेकिन 4 से ऊपर, तो क्या करेंगे, अब नंबर लिख देंगे। अगर हमें कोई फिक्स पोजीशन बोले तभी नंबर लिखना, वरना नहीं लिखना। क्या पॉइंट क्लियर समझ में आया? क्या समझ में आया दोस्तों? अगर कुछ फिक्स बोल दे कि भाई W का बॉक्स नंबर बॉटम पर है या W तीसरे नंबर पर है या A 7वें नंबर पर है, तब तो लिखना है, वरना फिर क्या करना है, पॉइंट वाले मेथड से करना है। पॉइंट सही, कोई भी मेथड का नाम दे सकते हो आप, जो मन करे, ठीक है, बेटर रहेगा, कर लोगे। तो कब लिखना है बॉक्स के नंबर, कब डालने हैं दोस्तों? इफ रिक्वायर्ड तब लिखना है, वरना डायरेक्टली सॉल्व करना है। सही है, पॉइंट मेथड बोल दो इसको, जो मन करे वो बोल दो। एक बच्चे को कुछ नहीं मतलब है, वो केवल एक बात पूछने में लगा हुआ है, सर इन अ सेम टाइप ऑफ फ्लैट का मतलब क्या है? बेटा सेम टाइप ऑफ फ्लैट का मतलब है, मान लो अब मैं तुम्हें पहले फ्लैट पढ़ाऊं, सेम टाइप का मतलब है एक तरह के लोग। अब जैसे मान लो आपकी तरह के 5-6 लोग और आ जाएं, सेम टाइप ऑफ फ्लैट बताओ, सेम टाइप,
तो एक ही तरह के लोग जिनको एक ही चीज चाहिए, क्या? फ्लैट फ्लोर। और दूसरे टाइप के कौन से हो गए? बॉक्स वाले, जो भी फिलहाल बॉक्स पढ़ने बैठे हैं। ये मेरा लाइव एग्जांपल, फिर भी आपके लिए बेसिक, कि मान लो दो फ्लैट हैं, फ्लैट ए और फ्लैट बी। पी ए टाइप के फ्लैट में रहता है, मतलब पी और डब्ल्यू का सेम टाइप ऑफ फ्लैट है, तो या तो पी और डब्ल्यू इस वाले में रहेंगे या इस वाले में, ठीक है? सेम टाइप ऑफ फ्लैट, ठीक है? चले आगे स्टार्ट करें दोस्तों, तैयार है आप लोग? उसी फ्लैट में चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ का पीडीएफ ही नहीं मिल रहा, तुम्हारा एक काम करो, पीडीएफ मैंने इसलिए तुम लोगों के लिए, जो कुछ स्पेशल टाइप के बच्चे होते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, उनको क्या है डेली डेली का समझ में नहीं आता, वो केमिकल लोचा रहता है, तो उनके लिए अलग से बंदोबस्त किया गया। फ्राइडे को सारी पीडीएफ एक साथ मिलेगी, ठीक है? फ्राइडे को मिलेगी आपको, बाकी लोगों को तो डेली मिल जाती है। इस सेशन के खत्म होते ही कमेंट बॉक्स में, इस सेशन के खत्म होते ही कमेंट बॉक्स में मिल जाती है, खत्म होने के बाद। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, उड़ाइए। 8 बॉक्स है, उड़ा डालिए, उड़ाइए फटाफट, करिए। शाबाश, वेरी गुड। बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर। विच बॉक्स कैप्ट इमीडिएटली अबव ऑफ क्यू? पहले 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 5 के साथ वेरिएबल, 6 के साथ वेरिएबल। क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, एम। चलिए चेक कर लेते हैं दोस्तों। 8 बॉक्स से पहले मुझे बताओ, नंबर लिखने की रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में पड़ रही है कि नहीं? नंबर लिखना पड़ रहा है कि नहीं? बताओ, नंबर लिखना पड़ रहा है, डायरेक्टली बन जा रहा है? पहले तो ये बताओ। तो आज थोड़ा सा समझ में भी आएगा, क्लैरिटी भी हो जाएगी थॉट्स में कि कब नंबर लिखना है कब नहीं। क्या नंबर लिखने की रिक्वायरमेंट है दोस्तों? तो जवाब है सर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नंबर लिखने की। यार लाइक पड़ोसी करने आएगा भाई। आप लोगों के लिए कल 1:18 पे भी पुनीत सर वीडियो करने गए थे, ऐसा मत किया करो कि आप लोग इधर सेल्फिश बन जाए हम लोग भी, है ना? गलत बात है। और हाँ, मीटअप है 17 तारीख को, संडे को सुबह 9 बजे जरूर पहुंचिएगा दिल्ली में। कल एक वीडियो करी थी बैंकर्स वे पर ही कि मीटअप होने वाला है, इस जगह पर होने वाला है, बहुत अच्छी जगह है। साथ में मिलकर खूब मस्ती करेंगे, खूब मजा करेंगे, कुछ अच्छी चीजें की बात करेंगे। जब आपको मतलब कल का दिन यादगार हो जाएगा, मतलब 17 तारीख का दिन यादगार हो जाएगा, जरूर आइएगा, मैं तो ये बोलूंगा आपसे। और आपकी चॉइस 2 बॉक्स एस और एल, तो एस 2 बॉक्स एल या फिर एल 2 बॉक्स एस। ये विच आया इसके लिए, एल जस्ट अबव ओ, एल जस्ट अबव ओ, एन 2 बॉक्स बिलो एम, एम जस्ट बिलो एस। अब देखो एम जस्ट बिलो एस, 2 बॉक्स नीचे एन, एम जस्ट बिलो एस, एन नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये करेक्ट हो गया, कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। थोड़ा सा दिमाग यहां लगाना है, टी ऊपर है पी के लेकिन जस्ट अबव नहीं है, टी ऊपर है पी के लेकिन जस्ट नहीं होना चाहिए, तुरंत नहीं, गैप होना चाहिए कुछ ना कुछ। टी ओ का पड़ोसी नहीं है और पी एन का पड़ोसी नहीं है भाई, पी एन का पड़ोसी नहीं है, अगर आएगा तो यहां मत लगाना। अब एक बार बताओ, टी ऊपर है पी के, पी यहां नहीं, पी यहां नहीं,
तो P यहीं बना पाओगे और P के ऊपर T। 8 बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां बॉक्स Q के जस्ट ऊपर कौन था? M। क्या ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई जरूरत ही नहीं पड़ी 8 बॉक्स बनाने की, सीधा सीधा बन गया। क्या सही है दोस्तों? NQMSPOLT, NQMSPOLT, हाँ सही है। ठीक है भाई, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन 9 बॉक्स का, ध्यान से कीजिएगा। चलो उड़ाओ उड़ाओ। चलिए बताइए आंसर क्या है। इमीडिएटली अबव W कौन सा है? इमीडिएटली अबव W, सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं बात करूं टॉप से P कौन से नंबर पर है? P4 पैरेट, इतना बताओ पहले। टॉप से P4 पैरेट कितने नंबर पर है? P4 पैरेट कितने नंबर पर है टॉप से? पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर? कुछ लोग 8 भी बता रहे हैं। अच्छा, बॉटम से कौन से नंबर पर है? P4 पैरेट बताओ, P4 पैरेट ही बताओ, सारा लोचा इस P का ही है। बॉटम से कौन से नंबर पर है ये? बॉटम से कौन से नंबर का बॉक्स है? बॉटम से बॉटम से 8। चलो देखते हैं तो भाई, चले देखते हैं। 9 बॉक्स है, पहले तो ये पता होना चाहिए 9 बॉक्स। पहले बताओ नंबर लिखेंगे डायरेक्टली हो जाएगा? क्या नंबर लिखने की आवश्यकता है? यस और नो? नंबर ऑफ बॉक्स अबव P एक कम है, नंबर ऑफ बॉक्स बिलो T। नंबर ऑफ बॉक्स अबव P एक कम है, नंबर ऑफ बॉक्स बिलो T। सही है भाई? ये रिलेट करता हुआ इसके ऊपर अगर x है, इसके ऊपर, इसके नीचे अगर x है, इसके ऊपर x -1 होंगे। S थर्ड बॉक्स अबव x, x नॉट कैप्ड एट बॉटम, तो इसका मतलब एक ना एक तो बॉटम पर आएगा ही आएगा। R above Q but not immediate, which is immediately above S, तो Q just above S है। और कह रहे Q के ऊपर R जाएगा, तुरंत ऊपर नहीं जाएगा,
तो 1 2 3 4 5 6 7 तो पहले ही हो गए। अब मैं लिख लेता हूं Q के ऊपर R है लेकिन तुरंत ऊपर नहीं है, मतलब एक ना एक का गैप आएगा। ठीक है भाई, आपके लिए लिखा हुआ है Q 2 बॉक्स बिलो P। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, अब अपने आप 9 हो गया, पूरे हो गए। P के ऊपर 1 है तो T के नीचे 2 होंगे भाई, सही है, ये T फॉर टाइगर लिखा है। P के ऊपर अगर 1 है तो T के नीचे 2 होंगे। आगे बढ़ते हैं। V X और P का पड़ोसी नहीं है, V यहां नहीं, V यहां नहीं, तो V यहां आ जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है 2 बॉक्स V और W, V 2 बॉक्स W, V 2 बॉक्स W, दोनों तरफ W आ रहा है, ऐसे कैसे? U भी पड़ोसी नहीं है Q का, अगर U पड़ोसी नहीं है Q का तो U यहां पर और W यहां पर। क्या ये डायग्राम बनाए? क्रॉस चेक कर लो। कोई आवश्यकता नहीं पड़ी नंबर लिखने की, नो नीड, इफ रिक्वायर्ड तभी लिखना। किस किस का सेम बना एक बार कमेंट कर दो दोस्तों। देखिए जितना हो पा रहा है, जितना सॉलिड कंटेंट, नया कंटेंट है, फ्रेश, प्लस में भी कभी नहीं पढ़ाया। मैं हमेशा कोशिश करता हूं यूट्यूब पर सारी चीजें आपको नहीं प्रोवाइड करने की, कि आपकी भी हेल्प हो। अगर आप प्लस पर आ रहे हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट सीखे, यहां पर आप और अच्छे से और प्रैक्टिस कर पाए बेटर। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपके लिए, ये लीजिए 10 बॉक्स, 8 9 हो गया, अब 10 पर आओ। आओ सचिन, रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल पर। कर लिया दोस्तों, इसका आंसर बताओ। एफ के जस्ट ऊपर कौन है? विच बॉक्स कैप्ड इमीडिएटली अबव ऑफ बॉक्स एफ? एफ के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है? एफ के जस्ट ऊपर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब मुझे लिटरली बताओ कितने लोग को ये लग रहा है हां सर इस पॉइंट से हेल्प तो हुई है? क्या क्वेश्चन एक भी लल्लू लाल वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन में वर्डिंग अच्छी डाली है। इसमें जो वर्डिंग बेस्ट है वो ये है, ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली। ये इस क्वेश्चन का बेस्ट पॉइंट। मेरे को आपसे यही कहना है कि अभी जो आपने सीखा उसके उसी से थोड़ा सा आपको ये हो गया कि यार हां एक्स्ट्रा टाइम बर्डन जो होता है वो बच गया थोड़ा थोड़ा, मेरे को ऐसा लगता है।
सर ऐसे क्वेश्चन में स्टार्ट कहां से करते हैं, एकता का ये कहना है। एकता तीसरा क्वेश्चन है, फिर भी आप ये पूछ रही हो। मैंने बताया था तो जब फिक्स हो जाए तो वहां से करना, वरना डायरेक्टली पेन उठा के शुरू कर देना। देखो कैसे कर रहे हैं हम, देखो 10 बॉक्स हैं, हमने कहा अगर वो दे तो लिख लेना, वरना नॉर्मल सॉल्व करते रहना। कह रहा के 2 बॉक्स अबव जे, तो एकता बेटा स्टार्ट हो गया, देखो हो गया के 2 बॉक्स अबव जे, हो गया स्टार्ट। इसके लिए अलग से अलार्म थोड़ी ना बजेगा कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिखा हुआ तो के 2 बॉक्स अबव जे। जे इज इमीडिएटली अबव एल, हो तो गया, जे जस्ट अबव एल, और कैसे होएगा स्टार्ट। कह रहे इवन नंबर है, अब स्टार्ट करने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, एल और एच के बीच में साइड में लिख लिया। स्टोर रूम कॉन्सेप्ट सिखाया तो है, 2 4 6 8, एल और एच के बीच में इवन नंबर बॉक्स, कौन पहले कौन बाद में नहीं मालूम। एच इमीडिएटली बिलो सी, एच इमीडिएटली बिलो सी, नंबर ऑफ बॉक्स अबव डी, सेम नंबर ऑफ बॉक्स बिलो के, डी के ऊपर जितना के नीचे उतना, हमें नहीं मालूम। आई इमीडिएटली अबव ई, ई अबव के, देखो आई जस्ट अबव ई और ई अबव के, कितना अबव हमें नहीं मालूम, बट बिलो डी। अब एक बार बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसके ऊपर ये जाएगा, इसके ऊपर ये जाएगा, इसके ऊपर ये जाएगा, और ये वाला पॉइंट लड्डू खेलने लूडो खेलने के लिए तो नहीं रखा है, इसका इस्तेमाल करना है। खुद बताओ आप लोग मेरे को, 1 2 3 4, अगर ये 4 पर है तो ये ऊपर से 4 पर आ सकता है, आ सकता है ऊपर से 4 पर। हां, अगर आप इसको मान ले 1 2 3 4 5, अगर इसको ऊपर से 5 मान ले तो डी ऊपर से 5 आएगा इसके बराबर में, तो ये कहां आएंगे, हमारे घर पे। इसका मतलब एक ही जगह है आने के लिए भाई, 1 2 3 4, तो ऊपर से 4 तो आ जाएगा। अगर आप कहते हैं 1 2 3 4 5, तो ऊपर से 5 इसके बराबर में आ जाएगा, तो ये कहां आएंगे। इसका मतलब एक ही चार्ट बनेगा, यही दिमाग लगाना है बस। क्या करना है, के ऊपर ई 5, ई के ऊपर आई 6, और डी ऊपर से चौथा नंबर 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। जे और एल, एच और एल के बीच में इवन नंबर, एल दिख रहा है 1 2, यहां नहीं आएगा, 3 4 5 6 यहां आ जाएगा, हां आ जाएगा। एच जस्ट नीचे है सी से, आखिरी पॉइंट चेक कर लो, जी और जे पड़ोसी नहीं है, तो जी यहां नहीं आएगा, जी टॉप पर, यहां वाले का नाम बताओ, खत्म हो गया। सी टू एल, सी डी ई एफ रह गया, शायद एफ नहीं हुआ है। क्या यही डायग्राम है दोस्तों, क्रॉस चेक कर लो, सही है भाई। क्वेश्चन कैसा लगा ये वाला बताओ। देखो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आप आओ खाओ पियो निकल लो, हर एक में दिमाग लग रहा है। बढ़िया था क्वेश्चन, पानी पी लेता हूं, तुम लोग तो कहोगे भी नहीं बढ़िया हो, तुम्हारे लिए तो जान निकाल के रख दो तब भी कहोगे नहीं मजा नहीं आया, थोड़े और तरीके से निकाल दो तो अच्छा लगता। डी वाला पॉइंट समझ में नहीं आया वो समझ लो, वही पॉइंट अच्छा था बच्चे। डी वाला पॉइंट समझ लो जो जिसको समझ में नहीं आया। देखो यहां ये समझ में आया कि इसके ऊपर ये आएगा, इसके ऊपर ये आएगा, इसके ऊपर ये आएगा, हमें नहीं पता गैप कितना है, हमें नहीं मालूम कितना गैप है, हमें नहीं मालूम कितना गैप है, लेकिन हमें ये पता है कि जितने के नीचे उतने डी के ऊपर। हमें ये तो पता लग गया कि के ऊपर डी जाएगा। अब खुद बताओ, मैं आपके लिए नंबर लिख के दिखा रहा हूं। देखो अगर मैं इसको मान लेता हूं 1 2 3 4, तो फिर ऊपर से 10 9 8 7, नीचे से चौथे पर ये है तो ऊपर से चौथे पर डी आ गया, और बीच में 5 और 6 पर ये दोनों आ गए ई और आई, तो ये तो पॉसिबल था सही। अगर मैं एल को कह दूं कि एल दूसरे नंबर पर है, मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूं 1 2 3 4 5, तो अगर नीचे से 5 पर के है तो ऊपर से 5 10 9 8 7 6, ऊपर से 5 पर डी आएगा, तो के और डी पास पास आ जाएंगे, तो ये आ ही नहीं पाएगा। आप समझ में आया रीजन, ये है वैलिड रीजन। अब ये एल और एच के बीच में इवन नंबर पर्सन, एल 1 2 3 4 5 6, यहां आ गया एच जस्ट नीचे सी, जे और जी पड़ोसी नहीं है तो जी ऊपर एफ नीचे। क्या आप क्लियर है दोस्तों?
जितना मुझसे हो सकता है मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगा, नो डाउट। प्रियंका कह रही है 2 बॉक्स ऊपर लिखा है तो 2 बॉक्स का गैप होना चाहिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 2 दिन बाद आना अब तुम, तो 2 दिन बाद आज से कल तक 24 घंटे, कल से परसों तक 24 घंटे, तो परसों बुला रहा हूं। इंडिया का मैच आज के 4 दिन बाद है, तो आज अगर मंडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन बाद फ्राइडे को होगा। 4 दिन के गैप के बाद नहीं, मान लो आप किसी डॉक्टर के यहां जाती हो और डॉक्टर ने कहा तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही, 1 दिन बाद आना, या डॉक्टर ने कहा 1 दिन बाद छोड़ो, 1 दिन का तुम्हें दिक्कत हो सकती है कि 2 दिन बाद आना, तो अगर आप मंडे को गई हैं तो वो कब बुला रहा है? 2 दिन बाद, वेडनेसडे को। वो ये नहीं कह रहा 2 दिन के गैप के बाद आना। अगर वो कहता 2 दिन तक तो मत आना, उसके बाद आना, तब वेडनेसडे के बाद होता। ठीक है, 2 बॉक्स ऊपर का मतलब है जिस छत पर आप हैं उससे 2 ऊपर। सही है? क्लियर है? याद रहेगा? चलो आगे बढ़े दोस्तों। चलिए, मिलने आना है कब आए? तो मिलने जिसको आना है वो आए मीटअप वाले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 तारीख को मीटअप है दिल्ली में, वहां पहुंचे। चलो एक और होशियार है क्लास में, अगर एच को 10th पर रखें तो डिफरेंस तो इवन होगा ना। हाँ होगा, तो इवन। जितना ध्यान तुमने इस बात में लगाया है उतना इसमें भी लगा लेती कि एच सी के नीचे, तो सी को क्या 11 नंबर पे लिखोगी? बताना जरा। जितना दिमाग आप इस बात में लगा रहे हो उतना थोड़ा आगे भी लगा लो, पूरा क्वेश्चन भी पढ़ लो, है ना? आया समझ? पूरा दिमाग लगाओ, आधा अधूरा नहीं कि बस टीचर की गलती निकालनी है। चलो आओ। एक बेचारा अटेंडेंस लगाने भी आया है। क्या कल का इधर कोई एग्जाम क्लियर भी हुआ है? नहीं नहीं, कोई नहीं हुआ, तुम भी तुरंत चले जाओ। जिसका हुआ होगा वो प्री में नाचने आया होगा। भैया फिर भी वैसे 2-4 तो होंगे, जरा इसको बता दो कोई सिलेक्शन हुआ हो तो।
जब फाइनल वाला आए ना तब देख लेना कितने लोगों का हुआ, इसमें तो बहुत लोगों का हो जाता है। स्टोरेज फुल हो गई, इतने मैसेज आए होंगे कल। खोला तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए था, लाओ दिखा दूं। इतने मैसेज आए होंगे कि स्टोरेज भी फुल हो गई, मैंने इसलिए निकाला था। वैसे तो कल रात मैंने 1:18 पे वीडियो किया था, तो 2-4 तो उसी समय लाइव में भी थे, जिनके नाम भी मैंने लिए थे, वो 2-4 वहीं 1:18 पे भी थे। सही है। रात के 1:18 पर पुनीत सर आए थे वीडियो करने रिजल्ट की, उस समय भी वहां अवेलेबल थे कुछ लोग, तो जिनका हुआ था, आपकी जानकारी के लिए। वैसे आपको अटेंडेंस लगा के क्या उन्होंने, बैंक वालों ने भेजा है क्या कि अटेंडेंस लगा के आओ इस क्लास में से कितने लोगों का हुआ है? क्योंकि ऐसी हरकतों से आपका नहीं होगा। पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, मेरा ये सलाह है। केवल अटेंडेंस लेने से हर मोहल्ले गली में जाके ऐसे ही पूछते घूम रहे हो क्या कि सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ, कहां हुआ, क्यों नहीं हुआ? चलो आओ, थोड़ा ध्यान रखा करो। अच्छा मुझे इसमें बताओ, क्या इसमें नंबर लिखने की आवश्यकता है? यस और नो? इरिटेशन होती है पता है ऐसी चीजों से, कि वो उसको बताते घूमे हम पहले। तो क्या नंबर लिखने की? लिखने की जरूरत है? यस, इस बार लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। एस 5th फ्रॉम बॉटम 11। अच्छा, दूसरे का प्रमोशन करने आया था भाई। तुम्हारे ज्यादा नहीं आ रहे तो हमारी क्या गलती है? हमें तो आवश्यकता नहीं है किसी क्लास में प्रमोशन करने की। ठीक है भाई, हमारा अपना अलग स्टाइल है। चलिए 11 है पहला पॉइंट, एस 5th फ्रॉम बॉटम। 3 बॉक्स एस और एल, एस 1 2 3 दोस्तों एल, एस 1 2 3 एल। द नंबर ऑफ बॉक्स अबव आर, 2 कम है नंबर ऑफ बॉक्स बिलो पी। कोई पॉइंट तो नहीं छूटा? नहीं, एक पॉइंट छूटा। एल 2 बॉक्स बिलो आर, एल 2 बॉक्स बिलो आर। ये पॉइंट सबसे अच्छा है यहां पर। नंबर ऑफ बॉक्स अबव आर 2 कम है बिलो पी वालों से। अब एक बार बताओ, आर के ऊपर कोई नहीं है तो पी के नीचे कितने होंगे? 2। आर के ऊपर कोई नहीं है तो पी के नीचे 2, और आर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पी के नीचे सारे के सारे 10। क्लियर है भाई? यहां तक बताओ। आर के ऊपर जितने हैं वो 2 कम है पी के नीचे वालों से। आर के ऊपर 2 कम है पी के नीचे वालों से। ठीक है भाई, चलें जल्दी बताओ। आर के ऊपर वाले 2 कम है पी के नीचे वालों से। नेक्स्ट, चलो देखो दोस्तों, आगे पॉइंट क्या है? आगे है आपके लिए नंबर ऑफ बॉक्स अबव बिटवीन आर और के सेम एस और टी। आर और के बराबर एस और टी। टी इमीडिएटली बिलो पी, टी जस्ट बिलो पी। अब देखो एस और टी तो दिख रहे हैं 2, तो आर और के भी 2। एस और टी 4, तो आर 1 2 3 4 के। कह रहे 2 बॉक्स है जे और एम, एम जस्ट अबव एन। देखो एम जस्ट अबव एन केवल यही आ सकता है, एम जस्ट अबव एन केवल यही आ सकता है। लिखा हुआ है 2 बॉक्स एम और जे, जे अबव के। अब देखो एम 2 बॉक्स जे, जे अबव के, एम 2 बॉक्स जे, जे अबव के आ ही नहीं पाएगा। एम 2 बॉक्स जे तो आएगा पर जे अबव के नहीं आ रहा, गलत हो गया ये, इस चक्कर में कैंसिल। ये वाला डायग्राम सही है। आखिरी पॉइंट है, ओ पड़ोसी नहीं है टी का, तो ओ को यहां लिख दो, बचे हुए का नाम बताने का कष्ट करो।
बचे हुए वाला यहां आ जाएगा। सही है, ठीक है भाई, सही है। चलो लास्ट वाला क्यू। चलो नेक्स्ट करते हैं वेरिएबल के साथ। 6 बॉक्स होंगे, साथ में वेरिएबल। आओ उड़ाओ, ढंग से करना, इसको डरना मना है, करो। 6 बॉक्स, हाँ नंबर ऑफ बॉक्स अगर ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट बॉटम से बनाना। ऐसा क्यों, सुन लीजिए भाई। बताओ, बॉक्स रखे हुए हैं तो एक के ऊपर एक ही तो रखा होगा, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर 2 बॉक्स रखे हैं तो खुद बताओ, बॉटम वाला ही तो पहला होगा, ये दूसरा होगा। भाई सबसे नीचे जो है वही तो पहला होगा, उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा। अगर नहीं गिवन है तो भी ऐसे ही मानना। क्लियर है? चलो आ जाओ, उड़ाओ ताबड़तोड़, जल्दी उड़ाओ। स्वस्थ खाओ, तन मन जगाओ। हो गया भाई दोस्तों, जल्दी बताओ, जल्दी से। इसमें टाइम लग रहा है। डन ना डन डन, जल्दी करो, एक वीडियो भी है फिर मेरी यार। चलो उड़ाता हूं जल्दी से। चलो देखो भाई, एक वीडियो है इसके बाद इंफॉर्मेशन वाली एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग, पूरी टीम एबीपी होगी, जरूर उसको देखने आ जाना। 6 बॉक्स हैं, ठीक है। बॉटम नंबर 1 टॉप 6 अलग अलग चीजें रखी गई हैं उसमें। डी 2 बॉक्स बिलो मोबाइल, तो मोबाइल के 2 बॉक्स नीचे क्या हो जाएगा, डी। मोबाइल टॉप पर नहीं है तो कोई और टॉप पर होगा, ठीक है। जितने ई के ऊपर उतने ही पेन के नीचे, ई के ऊपर पेन के नीचे सेम। पेन जस्ट अबव पेंसिल, यहां पेन की बात हो रही है, और पेन जस्ट अबव पेंसिल। बी 2 बॉक्स अबव पेन, लो। ए जस्ट अबव पेज, कोई कनेक्ट ही नहीं कर रहा यार, पता नहीं कैसे होएगा। ओ ए जस्ट अबव पेज। पेपर नॉट कैप्ड इन बॉक्स बी, भैया बी में पेपर नहीं है, पेपर नहीं है। 2 बॉक्स ए और एफ, एफ में मोबाइल है, आ जाओ। जैसे ही आया क्वेश्चन खत्म। एफ में मोबाइल है
तो आइए एफ मोबाइल, इसी वाले की कॉपी मारो, एक एक डी। एफ 2 बॉक्स है, या तो नीचे जाएगा या 2 बॉक्स ए ऊपर जाएगा। ए जस्ट अबव पेज, ए जस्ट अबव 1 2 3 4 5 6 पेज, दोनों में 6 6 हो गए भाई, दोनों में 6 6 हो गए। ए जस्ट अबव पेज आ गया। अब ये बनाओ पेंसिल पेन डैश बी, पेंसिल पेन डैश बी, पेंसिल पेन डैश बी। भाई पेंसिल तो आ जाएगा, पेन नहीं, पेंसिल पेन डैश बी नहीं। तो देखो पेंसिल आ जाएगा, पेन आ जाएगा, डैश और बी आ जाएगा। आ गया पूरा भाई। पेंसिल पेन डैश बी, पेन के नीचे कितना है? एक, तो ई के ऊपर भी एक। बी आपका पेपर नहीं है, तो ये पेपर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक नाम बचा यहां लिख देना, एक नाम बचा यहां लिख देना, ये तो सही है। इस वाले में कौन सा पाप किया है कि ये गलत है वो देख लो। इस वाले ने क्या किया जो गलत है ये भी देख लो। देखो पेंसिल पेन डैश बी, पेंसिल आ जाएगा, पेन आ जाएगा, डैश आ जाएगा, बी नहीं आएगा। पेंसिल पेन डैश बी, हां आ गया सर, पेंसिल भी आ गया, पेन भी आ गया, डैश भी आ गया, बी भी आ गया। पेन के नीचे 3 है, तो ई के ऊपर 3 होंगे, ई के ऊपर 3 हो ही नहीं सकते, इसलिए कैंसिल। क्लियर है भाई? ये वाला कैंसिल इस पॉइंट के चक्कर में, और ये वाला करेक्ट। मुझे बताओ कैसी लगी क्लास आज की, और क्या एक होमवर्क दूं करके आओगे? बताओ, क्योंकि अभी मेरी एक वीडियो है पूरी टीम के साथ। कैसी लगी आज की क्लास दोस्तों? पूरी कोशिश रहती है कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और आप तक सारी चीजें पहुंचाई जाए। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पीडीएफ में लगा दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। और 9027715558 पर अपने ESIC का रिजल्ट जरूर भेजें। मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा रहा हूं, उसको देख लेना, कोई दिक्कत आए तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत शर्मा और आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी स्पेशल पर। मेरा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, मेरा नाम सर्च कर लेना पुनीत कुमार शर्मा। मेरी क्लास सर्च करने के लिए अगर आपको प्लस कोर्स परचेज करना है तो प्लस कोर्स भी देख सकते हो बैचेस में जाके, और अगर आप फ्री क्लास देखना चाहो तो फ्री क्लास स्पेशल पे जाकर देख सकते हो। क्या करना पड़ेगा? मैं डेली रात को 8 बजे मंडे टू सैटरडे क्लास ले रहा हूं अनअकैडमी स्पेशल पर। फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास कि पुनीत सर की क्लास शुरू हो रही है। MWF फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस की तैयारी चल रही है, जिसमें इनपुट, कोडिंग, रिवर्स लॉग्स, इनइक्वालिटी, पजल, डीएस, लॉजिकल सब कराया जा रहा है। 8 से 9, 8 बजे 8 से शुरू होकर 9 बजे तक 1 घंटे क्लास होती है। इसी में ही रात को ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को पूरे इंडिया में सबसे पहले मैंने शुरू कर दिया है आरआरबी पीओ और क्लर्क की तैयारी। तो आरआरबी पीओ और क्लर्क की तैयारी हो रही है रात के 8 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। वेडनेसडे को हम अलग से टेस्ट भी ले रहे हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, पुनीत कुमार शर्मा फॉलो कर लो, फ्री में क्लास देखो, बस फॉलो कर लेना, ठीक है। कुछ मन करे अच्छा लिखने का तो डेडिकेशन में आके वो भी लिख लेना। इसके अलावा यूट्यूब पर इसी चैनल पर जहां वीडियो देख रहे हो, बैंकर्स वे नाम के चैनल पर सुबह 11 बजे डेली मेरी क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। यहां पर मैं आपको सिटिंग और पजल करा रहा हूं, सिटिंग और पजल फाउंडेशन वाली। अभी मैंने मेरे ख्याल से 3 वेरिएबल पजल हम लोग कर चुके हैं, और 3 वेरिएबल के बाद एक और अभी कैटेगरी वाली पजल हम लोग कर चुके हैं, और नेक्स्ट काफी सारे टॉपिक हम कवर करेंगे जो भी सिटिंग पजल के होंगे। नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं फ्लैट फ्लोर और फ्लोर, उसके बाद बॉक्स, देन स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा। सारी की सारी चीजें कवर की जाएंगी। बेसिक टू वाई SBI क्लर्क का फाउंडेशन है सिटिंग और पजल का। अगर आप मेरी टीम से और मुझसे पढ़ना चाहें प्लस कोर्स पर, तो देखो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर अभी प्राइस हाइक होने वाला था, जो आप लोगों की डिमांड पर थोड़े दिनों के लिए टाल दिया गया है। तो जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन लेना अगर आप परचेस करना चाहते हो। AVP10 कोड लगाएंगे, AVP10 जो पूरी टीम का कोड है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। AVP10 याद रखना। प्राइस जो हाइक हो जाएंगे, 1 साल का प्राइस जो अभी है वो हाइक होकर इतना हो जाएगा, 2 साल का 7800 है जो इतना हो जाएगा। अगर आप आइकॉनिक परचेज करते हैं तो थोड़ा सा प्राइस और हाइक होगा, क्योंकि उसकी फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, बाकी से डिफरेंट है दोस्तों, ठीक है। ये आपका है लाइव प्लस का सब्सक्रिप्शन, और आइकॉनिक के सारे फीचर्स आप देख सकते हो। आइकॉनिक में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब सब लोग कभी हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो कभी सबसे पहले जो बात करने की बात आती है, तो जो जिस बच्चों ने हैंड रेस कर रखा होता है उनसे बात की जाती है। तो सबसे पहले आइकॉनिक को प्रायोरिटीज मिलती है, उसके बाद प्लस पर हम लोग आते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्राइस उसका हाइक है। प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेने के लिए AVP10 कोड लगा सकते हो, आइकॉनिक लेने के भी AVP10 कोड लगा सकते हो। और ये पूरी टीम है। अभिजीत सर सुबह पढ़ाते हैं, दोपहर पढ़ाते हैं 1 बजे जी की क्लास, अरुण सर की क्लास चल रही है 9 बजे फाउंडेशन बैच की,
विशाल सर 12 बजे दोपहर को और मेरी शाम के 6 बजे फाउंडेशन। ये बैच था मेरा एवरेज टू टॉपर 2.0 जो स्टार्ट हो चुका है। तो फाउंडेशन की क्लासेस है, हर टीचर से पढ़ सकते हो आप, जितने भी टीचर्स अनअकैडमी पर बैंक कैटेगरी को पढ़ा रहे हैं सबसे पढ़ सकते हो। 1 सब्सक्रिप्शन में सभी की क्लास देख सकते हो। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। रिकॉर्डेड क्लास और पीडीएफ वगैरह सब आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। ये आस्क डाउट का फीचर है जो आप पूछ सकते हो। मान लीजिए कोई आपके डाउट रह गया तो वो पूछ सकते हो और हैंड रेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया। ये इन्फॉर्मेशन है, इसका जरूर बेनिफिट उठाएं। तो अगर आपका मन करे प्लस कोर्स परचेज करने का, इस कोड का इस्तेमाल करें और जितनी भी क्लास हो चुकी है पूरी टीम की वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड देख सकते हो और आगे होने वाले बैचेस आप पूरे साल भर देख सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। याद रखना सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर, सुबह 11 बजे बैंकर्स वे पर यूट्यूब चैनल पर और रात के 8 बजे आपके अनअकैडमी स्पेशल पर। MWF मेंस, TTS प्री, RRB, PO और क्लर्क। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।